गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 2 बहुपद। बच्चों, आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें 6 पार्ट्स हैं, लेकिन मैं एक एक पार्ट आपके लिए होमवर्क के लिए रख रही हूँ और हम अल्टरनेटिव्स इसके पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपका निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य शून्य ज्ञात कीजिए। पहले आपको बहुपद दिए हैं, उनके आपको शून्यक निकालने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि शून्यकों के और उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होते हैं। एक हमने प्लस वाला सीखा था, उनका योगफल, और एक उनका हमने सीखा था गुणनफल। अब उन्हीं संबंधों की यहाँ पे सत्यता की जांच करेंगे, लेकिन पहला है हमारे पास कि हमें क्या ज्ञात करना है, उनका शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके पास पहला फर्स्ट पार्ट में दिया है x² - 2x - 8। तो पहले आपने बहुपद लिख लिया, अभी हल में बहुपद लिख लिया कि x² - 2x - 8। आपने क्लास 9th में 8th में ये सारा सीखा है कि हम इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। आपको क्या करना होता है, इसमें सिंपल सा है, मैंने पहले भी बताया है ये कि जो ये इसके आगे क्या होता है, जो इसका कोफिशिएंट होता है, इसके आगे अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम 1 मान लेते हैं। जो भी नंबर होता है उसका गुणा हम 8 के साथ करते हैं। 8 के और 8 को हमने ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है, ऐसे इसके एचसीएफ निकालने के हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए बीच में। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये इस टाइप से हमारे पास ये बन गया। ठीक कि हमने क्या कर लिया, 4 - 2 करके कर लिया। इसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। तो x², तो मैं 2 को क्या लिख सकती हूँ, 4 - 2 x - 8। इसको आप एक्सपेंड करिए, x² - 4x + 2x - 8। इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया, पहले वाले में हमने इनमें से x कॉमन ले लिया और इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x -4 + 2 x -4। ठीक है, जब ये ऐसा हो जाएगा, x - 4 दोनों में कॉमन आ गया, x - 4 और x + 2 वहाँ से आ गया। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, यानी कि हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो x की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे, तो हम इनको क्या रखेंगे, = 0 रखेंगे। शून्य वही तो हो गए कि यहाँ पे जहाँ पे ये हमें बराबर शून्य के बराबर हो जाना चाहिए, ये वाला जो गुणनखंड है इसका। तो x - 4 बराबर 0 हमने रखा, या और x + 2 बराबर भी हमने क्या रखा, 0 रखा। तो x - 4 = 0, यानी कि x बराबर 4 आ गया आपके पास, और x + 2 बराबर 0 है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, x = -2 आपके पास ही निकल के आ गया। अब ये द्विघात क्या है, द्विघात बहुपद है, तो इसके दो शून्यक होंगे हमारे पास, 4 और -2 इसके शून्यक आ गए। अतः यहाँ पे लिखा है हमने कि बहुपद x² - 2x - 8 के जो शून्यक हैं वो क्या हैं, 4 व -2 हैं। अब हमें इनके बीच में क्या बताना है, इनके गुणांकों और शून्यकों के मध्य में संबंध बताना है। तो जब हम इसका संबंध बताते हैं, तो मैंने क्या बताया था कि हम सबसे पहले इसका जो कंपैरिजन करते हैं, हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ करते हैं। ठीक है, तो जो बहुपद है हमारे पास, x² - 2x - 8 की तुलना हम किसके साथ कर रहे हैं, ax² + bx + c = 0, जो हमारे पास बहुपद की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ठीक, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, इसके आगे जब कुछ नहीं होता तो हमने 1 मान लिया, तो a की जगह में क्या है, 1 है, b की जगह में -2 और c की जगह में क्या है हमारे पास, -8। तो हमने आगे सीखा था इसमें कि जो शून्यकों का योग होता है, मैंने फॉर्मूले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए हैं। शून्यकों का जो योग होता है -b/a होता है। तो माइनस साइन वैसे आ गया, और b की वैल्यू क्या है, -2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से केवल 2 आ जाएगा। और जो शून्यकों का गुणनफल है उसके लिए फॉर्मूला था c/a। ठीक है, तो c की जगह में आपके पास क्या है, -8 है, a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो -8 आ गया। तो देखो, अब आप इसको चेक करो कि जो हमने ये शून्य ज्ञात करे, स्टार्टिंग में जो हमने शून्य ज्ञात करे थे ना, हमने क्या शून्य ज्ञात करे थे, हमारे शून्य क्या आए थे, 4 और -2। तो अगर आप इनका योग करते हैं तो आपके पास तब भी क्या आता है, 2 आता है। 4 + -2 आप करिए, इनका योग करो, दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ने पर 2 ही आएगा, और दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास -8 ही आ जाएगा, जो हमारे यहाँ से भी आ रहा है। तो हमने जो ये शून्य के ज्ञात करे हैं, उनका योग और गुणनफल क्या है, बिल्कुल सही है। तो जो हमने इनका जो संबंध स्थापित किया है वो क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।
इसके नेक्स्ट पार्ट में बच्चों कि इसका मैं थर्ड पार्ट ले रही हूँ यहाँ पे। थर्ड पार्ट में इसका सेम वैसे ही करना है, मैंने इसलिए बीच बीच के पार्ट्स छोड़े हैं आपके लिए, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट में सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो इसमें बीच में -3 कर दिया और पीछे 7x कर लिया, तो हम पहले इसको हम ढंग से लगा लेते हैं जब हम इसका हल लिखेंगे। तो मैंने इसको सही से लगा लिया कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब आपको उसी ढंग से इसके वही क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका गुणनखंड निकालने हैं। तो 6 को किसके साथ गुणा करते हैं, 3 के साथ, तो 6 3 18 हो गया। 18 को आप ऐसे नंबर्स में तोड़िए, विभाजित कीजिए कि आपके पास क्या आ जाए, 7 बन जाए। तो 2 9 18 यहीं से बन गया। 9 में से हम 2 घटाएंगे तो ही तो 7 आएगा हमारे पास, आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है। तो ये आ गया आपके पास 6x स्क्वायर माइनस 7 को क्या तोड़ा, 9 माइनस 2, फिर x बाहर से है -3। इसको आपने एक्सपेंड करा, आपको ये आते हैं गुणनखंड निकालने, तो यहाँ से आ गया आपका 2x माइनस 3 और क्या आ गया 3x प्लस 1। सीधे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अब आपको इनके शून्य के निकालने, तो इसको शून्य के इक्वल करना पड़ेगा। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। और यहाँ से 3x प्लस 1 को भी जब हम उसके इक्वल्स टू करेंगे, तो यहाँ से 3x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 यहाँ से, ठीक है। अब आपको इनके क्या करने हैं, इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो पहले आप इसको क्या करेंगे कि इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। अभी जैसे कराया था कि हमने इसको कंपेयर करा लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब कंपेयर कराया तो a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू क्या आ गई, -3 आपके पास आ गई। तो शून्यकों के मध्य जो संबंध योग होता है शून्यकों का, वो क्या होता है, -b/a माइनस -7/6। 7/6 आ गया। शून्यकों का गुणनफल क्या आ गया, c/a आ गया। तो -3/6 1/2। अब आप वैसे भी चेक कर लीजिए कि जो आपने ये हमारे तो सॉल्व करके आ रहे हैं फॉर्मूले से, जो हमारे स्टार्टिंग में आए थे उनका योग करो आप। जब आप उनका योग करेंगे 3/2 प्लस -1/3, तो ये 7/6 तब भी सही आ रहा है। और जब हम उनका गुणनखंड कर रहे हैं, दोनों को गुणा कर रहे हैं, तभी हमारे पास 1/2 आ रहा है। यानी कि जो हमने ये संबंध स्थापित किया था वो बिल्कुल क्या है, सत्य है, ठीक है। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब आते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट में। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में आपका कि टी स्क्वायर माइनस 15 है। तो टी स्क्वायर आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, है ना। तभी यहाँ से इसकी वैल्यू निकल पाएगी। तो टी स्क्वायर -15 है, तो टी स्क्वायर -15 को अगर मैं स्क्वायर को इसमें लिखना है तो √15 लिखना पड़ेगा। √15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, यहाँ पे लगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी। तो मैंने यहाँ पे वही लगाया है। तो आपके पास हो जाएगा, एक बार इसको प्लस में लिखा यही चीज़, एक बार यही चीज़ माइनस में लिखी। तो t प्लस 15 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, क्योंकि हमें तो t की वैल्यू निकालने, इसके शून्य निकालने हैं। और t माइनस 15 इक्वल्स टू 0 करा, तो t इक्वल्स टू -15 आ गया, t इक्वल्स टू +15 आ गया। इस बहुपद के जो शून्य निकले हैं +15 और -15 आपके पास ये निकले हैं, ठीक है। जब आपके पास ये दो शून्य का आ गए, तो आप इनका योग करो, +15 और -15 को जोड़ने पर क्या आएगा, 0। और जब हम इनका गुणन करेंगे तो √15 प्लस का √15 माइनस का √15 जब गुणा होगा तो -15 ये हमें देगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब आपको इसको मानक समीकरण के साथ जब आप कंपेयर करके ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने इसका टी स्क्वायर -15 की तुलना किसके साथ करी है, आगे हम किस में करते थे, जब हमारे पास बहुपद x के फॉर्म में था तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते थे। यहाँ पे t में है तो हम क्या करेंगे, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c से कंपेयर करेंगे। इसके आगे जब कुछ नहीं होता तो मैंने क्या बोला है, 1 मानो, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b इसमें है ही नहीं कहीं पे, तो b की जगह में 0 कर लिया। और हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, अचर है, तो c इक्वल्स टू हमने क्या कर लिया, -15 कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद शून्यकों का योग आपके पास फॉर्मूला होता है -b/a। b की जगह में आपने 0 पुट करा, a की जगह में 1, तो ये क्या आ गया, यहाँ से आपका 0 आ गया। शून्यकों का गुणनफल का क्या बताया था, c/a -15/1, तो यहाँ से आपका 15 आ गया। तो यानी कि ऊपर भी हमने यही तो ज्ञात करा था, उनका योग क्या था, 0 था, और जो गुणनफल था वो क्या था, -15 था, यानी कि जो बिल्कुल सत्य है। तो यानी कि जो हमारी ये संबंध है वो बिल्कुल क्या है, सत्य है, ठीक है। तो अब आपको आज के लिए आपके पास इतना काफ़ी है। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।